डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। वर्ष 2017 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की गई थी। पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष नोबेल फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर माह के पहले और दूसरे सप्ताह में होती है। नोबेल पुरस्कार की योजना नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू की गई। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म वर्ष 1833 ईस्वी में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने 1866 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। स्वीडिश लोगों को 1896 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों की मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। विश्व के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। पैरा। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई तथा वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है, जिसका मुखिया स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य पुरस्कार वितरक संस्थान के न्यासी द्वारा तय किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार सम्मान देने के लिए स्टॉकहोम में समारोह का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण सम्मान प्राप्त व्यक्ति का स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार प्राप्त करना होता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि प्रदान की जाती है। पूर्व में नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में असाधारण कार्यों व विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेश रिक्स बैंक, स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 में आरंभ किया गया और इसे वर्ष
1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा दे और बाकी 2 को बचा हुआ धन बराबर बांट दे। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिएक्सेल कार्लफेल्ड को वर्ष 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को वर्ष 1961 में दिया गया था। पैरा भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में भारतीय नागरिकता के साथ रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य में, चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी में, मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में शांति में, अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के लिए मिला है। उल्लेखनीय है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो मानव कल्याण एवं परस्पर सद्भाव को बढ़ावा देता है। मनुष्य की जिज्ञासा नई खोज की जननी है। इस खोज को जब सम्मानित किया जाता है तब मानव गौरवान्वित महसूस करता है। नोबेल पुरस्कार विश्व में संपूर्ण मानव जाति के लिए, मानव धर्म के लिए समर्पित व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यह पुरस्कार मनुष्य को आत्मबल से भर देता है, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि विध्वंस की सामग्री का आविष्कार करने वाले व्यक्ति ने मानव जाति के कल्याण की खोज के लिए अपने नाम पर पुरस्कार की घोषणा की। इससे यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक खोज मानव कल्याण के लिए होती है, लेकिन अगली पीढ़ी उसका उपयोग सकारात्मक रूप से करती है या नकारात्मक रूप में, यह उस पर निर्भर करता है। अतः जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और विगत जिन्हें मिल चुका है, सभी मानव धर्म के संरक्षक और पोषक हैं। साथ ही ये विश्व की धरोहर भी हैं। समाप्त।